इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे और जो पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं सिंधु घाटी सभ्यता से वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। निश्चित ही आपको जीके से संबंधित इस चैनल से हमेशा हेल्प मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। और जितने भी क्वेश्चन है वो आप सेल्फ अटेम्प्ट करें, अपनी प्रिपरेशन को परखें, तभी आपका जो इंप्रूवमेंट का लेवल है वो बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस युग से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसका काल माना गया है न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 2600 बीसी से लगाकर 1900 बीसी तक। तो आप ध्यान रखें, 2600 बीसी से लगाकर 1900 बीसी का के बीच का जो समय है उसको ये माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। तो ये आप ध्यान रखें, जो कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये न्यू एनसीईआरटी के अनुसार है, तो ये आप फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, सबसे पहले किसने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। कब दी? तो ये दी थी 1826 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखें, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी थी। लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले किसने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की, तो घोषणा की थी जॉन मार्शल ने। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, किसने हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बनाने में किया था? तो ये किया था जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन ने। ऑप्शन नंबर ई यहां पर सही होगा। सी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, इन दोनों ने हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया था लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बनाने का। तो ये आप ध्यान रखें, लाहौर से कराची। एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखने फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फिर भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की? तो ये की थी इन्होंने 1921 ईस्वी में। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखें, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। आगे दे रखा है, मोहनजोदड़ो की खोज के समय भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रमुख कौन था? ये था जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो की खोज के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा किसने की थी? तो मैंने अभी आपको आगे बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की थी जॉन मार्शल ने। कब की? तो ये की थी उन्होंने 1924 में। ये फैक्ट आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानी कहा था? तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था पिग्गट ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, कौन सा असुमिलित है? स्थान दे रखे हैं राज्य और नदी। तो यहाँ पर ये 4 स्थान दे रखे हैं, फिर राज्य और यहाँ पर नदी दे रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये 4 स्थान है ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो मांडा है ये सबसे उत्तर में स्थित है, आलमगीरपुर सबसे पूर्व में, देमाबाद दक्षिण में और सूतका-गढ़वाल ये है सबसे पश्चिमी भाग में, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, मांडा है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर दे रखा है। फिर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, देमाबाद महाराष्ट्र और पाकिस्तान। फिर आगे दे रखा है यहाँ पर सतलज नदी, हिडन नदी, परवर नदी या फिर डास नदी। तो यहाँ पर कौन सा युग में असुमिलित है वो बताना है। तो यहाँ पर जो असुमिलित युग में वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन यह सतलज नदी के किनारे नहीं है, ये है चिनाब नदी के किनारे स्थित। बाकी सारे के सारे जितने भी नीचे दे रखे हैं ये करेक्ट हैं। तो वापस थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में, जो कि सबसे उत्तरी स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर सबसे पूर्व में स्थित है और हिडन नदी के किनारे स्थित है। देमाबाद स्थित है महाराष्ट्र में सबसे दक्षिण में। ठीक है, देमाबाद सबसे दक्षिण में है परवरा नदी के किनारे। सूतका-गढ़वाल है सबसे पश्चिम में पाकिस्तान में दास नदी के किनारे।
सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चारों के चारों स्थान मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। चारों के राज्य और चारों की किन किन नदियों के किनारे स्थित हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, कौन हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता नहीं है? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, मार्टिमर व्हीलर या फिर वी मिश्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, वी मिश्र उत्खनन करता नहीं है हड़प्पा स्थल के। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर ये तीनों उत्खनन करता है हड़प्पा स्थल के, तो ये आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से नहीं मिली है? पित्तल की कगाड़ी, मेकअप बॉक्स, पशुपति शिव की मोहर या फिर स्वस्तिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, पशुपति शिव की मोहर हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। बाकी पित्तल की कगाड़ी, मेकअप बॉक्स और स्वस्तिक ये तीनों मिले हैं हड़प्पा स्थल से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान रखें। हड़प्पा स्थल से पित्तल की कगाड़ी, मेकअप बॉक्स और स्वस्तिक मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है पशुपति शिव की मोहर। नेक्स्ट दे रखा है, कौन सा युग्म असुमेलित है? स्थान और उत्खननकर्ता दे रखे हैं। यहाँ पर एक ऐसा युग्म है जो असुमेलित है, बाकी सारे के सारे सुमेलित दे रखे हैं। सभी मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति ना हो और सारे के सारे आप इस एक स्लाइड से याद कर पाए। तो इस सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इनसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आए भी हैं। तो अब देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है लोथल, रंगनाथ राव, धौलावीरा, रविंद्र सिंह बिट, चंद हुदड़ो, एनजी मजुमदार, बनावली, दयाराम साहनी, राखीगढ़ी, रफीक मुगल व सूरजभान, रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा, सूर कोटड़ा, जगपति जोशी, सूदका गैडोर, यहाँ पर ऑरेल इंस्टाइन। तो यहाँ पर कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन नंबर डी, बनावली। बनावली के उत्खननकर्ता थे रविंद्र सिंह बिट। तो ये आप ध्यान रखें, धौलावीरा और बनावली दोनों के यही थे उत्खननकर्ता। बाकी जितने भी स्थान दे रखे इनके भी उत्खननकर्ता आपको याद होने चाहिए। लोथल के थे रंगनाथ राव, धौलावीरा और बनावली के थे रविंद्र सिंह बिट और चंद हुदड़ो के थे एनजी मजुमदार, राखीगढ़ी के रफीक मुगल व सूरजभान, रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा, सूरकोटड़ा के जगपति जोशी, सूदका गैडोर के ऑरेल स्टाइन। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका एक बार रीडिंग जरूर लगाएं या फिर स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको सेव कर लें। एक दो बार अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गोदीवाड़ा बंदरगाह कहां से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा बंदरगाह हमें प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही होगा, लोथल से। नेक्स्ट देखते हैं, जलाशय व स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो जलाशय व स्टेडियम के साक्ष्य हमें मिले हैं ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा से। ये क्वेश्चन इस बार के सेकंड गेट के एग्जाम में भी पूछे गए थे, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं फिर, लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चंद हुदड़ो से। चंद हुदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। लोथल और धौलावीरा कहाँ है? लोथल और धौलावीरा है गुजरात में। और हड़प्पा और चंद हुदड़ो ये दोनों है पाकिस्तान में। यहाँ पर नीचे दे रखा है, मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना कहाँ से मिला है? ये मिला है बनावली से। बनावली स्थित है हरियाणा में। पर ये आप जरूर ध्यान रखें कि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मिट्टी का बना हल्का खिलौना में मिला है बनावली से। नेक्स्ट देखते हैं फिर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखें। ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है ये है राखीगढ़ी। फर्स्ट नंबर राखीगढ़ी, फिर सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड हड़प्पा और फोर्थ नंबर धौलावीरा। सीक्वेंस के अनुसार आपको याद होने चाहिए, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धौलावीरा। नेक्स्ट देखते हैं, कहां से हमें हाथियों के अवशेष मिले हैं? तो हाथियों के अवशेष मिले हैं रोजदी से। रोजदी स्थित है गुजरात में। सूरकोटड़ा और रोजदी दोनों स्थित हैं गुजरात में। मैं साथ में आपको स्थान बता रहा हूँ, ये स्थान भी कभी कभार एग्जाम में पूछ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। और कुणाल स्थित है हरियाणा में। और यहाँ पर ये जो दे रखा है देमाबाद, ये है महाराष्ट्र में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान है। तो ये आप ध्यान रखें, हाथियों के अवशेष हमें कहां से मिले? रोजदी गुजरात से। नेक्स्ट देखते हैं, कांसे का रथ कहां से मिला है? कांसे का रथ मिला है देमाबाद से, सबसे दक्षिण में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, चांदी के 2 मुकुट कहां पर मिले हैं? तो चांदी के 2 मुकुट हमें मिले हैं कुणाल हरियाणा से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, चांदी के 2 मुकुट कुणाल हरियाणा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा बंदरगाह नगर नहीं था? लोथल, सूरकोटड़ा, सूदका गैडोर या फिर सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा एक बंदरगाह नगर नहीं था। बाकी लोथल और सूदका गैडोर ये दोनों क्या थे? बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से
कहां पर मन के बनाने का कारखाना नहीं था? लोथल, सूरकोटड़ा, चनहुदड़ो या फिर सभी? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा में मन के बनाने का कारखाना नहीं था, बाकी लोथल और चनहुदड़ो में क्या था? मन के बनाने का कारखाना स्थित था। तो ये ध्यान रखिए आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है लोथल को, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए कृषि पर आधारित थी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को माना है? तो जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है अम्लानंद घोष ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, तो आर्यों का आक्रमण किसने माना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण था? ये माना था गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने। फिर आगे दे रखा है, बाढ़ को कारण माना था मार्शल मैके। सिंधु नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन को कारण माना था लैम्ब्रिक ने। महामारी को कारण माना था कैनेडी ने। पारिस्थितिकी असंतुलन को कारण माना था रफीक मुगल, फेयर सर्विस बीके थापड़ ने। और भूकंप को कारण माना था एम आर साहनी और राइक्स डेल्स। इन तीनों ने ये भूकंप को कारण माना था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें। इनको आप किसी भी प्रकार की ट्रिक बना के याद रखें। जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ, आर्यों का आक्रमण अगर कोई भी आक्रमण करता है या तो फिर वो मारता है या फिर मरता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्टिमर, मार पीछे दे रखा है मार या मर। तो कभी भी आक्रमण होता है या तो कोई मारता है या फिर मरता है। तो मार्टिमर व्हीलर। और आक्रमण कहाँ पे होते हैं? गार्डन या फिर मैदान में, तो गार्डन चाइल्ड। तो इस तरह आप ट्रिक बना के इसको याद रखेंगे तो अधिक दिन तक आपको ये याद रहेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।